आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरे का डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हम मर्ज करने वाले दो सॉर्टेड एरे को, जो कि आप सभी देख रहे होगे यहाँ मेन फंक्शन में मैंने दो सॉर्टेड एरे को पास कर दिया है। अब इन दो सॉर्टेड एरे को हम आपस में मर्ज करने वाले हैं। मर्ज करने के लिए हमने सबसे पहले तो एक यहाँ पर मर्ज सॉर्ट एरे का एक क्लास बना लिया है और उसमें एक फंक्शन बना लिया मर्ज सॉर्ट एरे और दोनों एरे को बाय पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। अब इसके बाद इस फंक्शन के अंदर आते हैं और फंक्शन के अंदर आने के बाद क्या कराते हैं, सबसे पहले दोनों एरे की लेंथ को हम कैलकुलेट करा लेते हैं। एरे वन डॉट लेंथ और इसका जो कि लॉजिक होगा मैं आपको बाय द ब्लैक बोर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी बाय द वे आप प्रोग्राम देखो, आपको यहाँ भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। एरे वन की मैंने लेंथ कैलकुलेट करा ली, ऐसी एरे टू की भी लेंथ मैंने कैलकुलेट करा ली है। अब हमारा तीसरा काम क्या होने वाला है, जो हम मर्ज करने के लिए एरे बनाने वाले हैं, उस एरे को जो मर्ज करने के लिए एरे बनाने वाले हैं उसको भी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। यानी MERGED मर्ज एरे हम जो लेने वाले हैं उसकी लेंथ भी हम यहीं पर डिफाइन करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसकी लेंथ को पास कर देता हूँ n1 प्लस n2। अब n1 प्लस n2 से क्या होगा, जो एरे की लेंथ वन की है, एरे वन की जो लेंथ है वो ऊपर हमने कैलकुलेट करा ली है यहाँ पर, और एरे टू की लेंथ यहाँ कैलकुलेट कराई जो n2 में स्टोर की है। तो जो मर्ज एरे हम बनाएंगे उसकी साइज n1 प्लस n2 जो साइज होगा वो बनेगा उसकी मेन साइज। ठीक है, इतना करने के बाद हमको नीचे आना है और तीन वेरिएबल्स डाल देने हैं। कौन कौन से वेरिएबल, एक INT आई इक्वल टू जीरो यहाँ पर आप डाल दो, और दूसरा वेरिएबल जो आप डालोगे आई फिर j इक्वल टू जीरो डाल दो और फिर k इक्वल टू जीरो। तीन वेरिएबल्स तीनों को इनिशियलाइज करा दो जीरो से। अब इतना करने के बाद अगला काम क्या होने वाला है हमारा, सबसे पहला काम जो होगा हम कराएंगे, कंपेयर कराएंगे एलिमेंट्स को। कहाँ से, फ्रॉम बोथ साइड। कहाँ पर से, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं आपको, फ्रॉम बोथ एरेज, दोनों एरेज से हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। एंड पुट किसको करेंगे, स्मॉलर को। ध्यान से याद रखिएगा, हम स्मॉलर वन को पुट कराने वाले हैं मर्ज एरे में। ठीक है, तो कंपेयर कराने के लिए जो हम यहाँ पर लूप लगाएंगे, उसके लिए वाइल लूप का हम यूज करने वाले हैं। ठीक, एक सेकंड, वाइल लूप का हम यूज करेंगे। और वाइल लूप में हम क्या पास करेंगे, अगर आई जो हमारा है, ठीक है, आई अगर हमारा हो जाता है लेस देन n1, n1 से छोटा, एंड कंडीशन है हमारा, एंड वहां पर आते हैं, आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा दे, पहले देख लो। एंड हमारा जे क्या होना चाहिए, जे इज लेस देन ऑल्सो n2। ठीक है, जे हमारा किससे छोटा होना चाहिए, n2 से छोटा होना चाहिए। और फिर इसके अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, आई हमारा n1 से छोटा होता है और जे भी n1 से, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम एक कंडीशन लगाते इफ, और यहाँ पर क्या करते हैं, एरे वन, जो हमारा एरे वन होगा, A RR1, जो हमारा एरे वन होने वाला है गाइज, उसमें हम क्या करेंगे, एरे एरे जो हमारा वन होने वाला है उसमें मेन एरे से वैल्यू डाल देंगे। सिंपल आप देखो, एरे वन जो हमारा होगा, यहाँ सिंपल आप देखते जाना, एरे वन और एरे टू ऑफ जे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने किया क्या है, सबसे पहले समझा देते हैं। अगर एरे वन पे जो इंडेक्सिंग है, एरे वन पे जो इंडेक्स है, एरे टू के इंडेक्सिंग से अगर एरे टू ग्रेटर है, यानी स्मॉलर वन को पुट करना है, मर्ज कर देंगे और जो प्लेस है वहां पर वैल्यू डालने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू डालेंगे, फिर वैल्यू डालने के बाद एक प्लस कर देंगे उसके पोजीशन पे, अगर ऐसा होता है तो। अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन लगा देंगे। और एल्स की कंडीशन लगाने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल मर्ज को एक प्लस करा देना है। ठीक है, मर्ज को एरे टू में डाल देना है। ये दो काम आपको करने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। दो काम आपको क्या करने हैं, सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, अगर आपका एरे वन का एक इंडेक्स बढ़ जाएगा और एरे टू का भी एक इंडेक्स बढ़ जाएगा, सबसे पहली बात। और सबसे पहले तो एरे जो हमारा होगा वो वहां पर इंडेक्सिंग बढ़ा देंगे और कंपेयर कर लेंगे दोनों एलिमेंट को और स्मॉलर वन को पुट कर देंगे एरे के अंदर, मर्ज एरे में। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस हम आगे आएंगे, ऐड करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स को एरे वन में। इतना करने के बाद हम इस लूप के बाहर आ जाते हैं, एल्स स्टेटमेंट के हम बाहर आते हैं। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट के हम बाहर आते हैं और देन इसके भी हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा वाइल लूप है। वाइल लूप के बाहर आते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ सिंपल मैं बता दूं, ऐड करने वाले
रिमेनिंग एलिमेंट्स जो एरे 1 के बचे हुए। अब ये कंडीशन क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर मान लो एरे 1 खत्म हो जाए, एरे 2 खत्म हो जाए, तो उनके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो डायरेक्टली पुट हो जाए, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, दो एरे को सॉर्ट कर रहे हो और कंपेयर कर लिया, और बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर अगर करना चाहते हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा। तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए हम लोग सीधे इसको पुट करा देंगे। ठीक है, वाइल यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं, वाइल आई इज लेस देन अगर हो जाता है n1 के, तो हम मर्ज करा देंगे एरे में, और एरे 1 की वैल्यू मर्ज में हम डाल देंगे, सीधे सीधे मर्ज एरे जो हमने बनाया उसमें डाल देंगे। और अगर ऐसा ऐसा जैसे एरे 1 के साथ किया है, वैसे ही सेम एरे 2 के भी साथ हम यहाँ पर करेंगे। तो एरे 2 के भी साथ सेम कंडीशन को हमको चलाना है। तो वापस से वाइल लूप लगा लेते हैं। अगर जे हमारा छोटा होता है n2 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्ज में वापस से हम एरे 2 की वैल्यूज होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं वाई दिस एरर इज गेटिंग। ठीक है, यहाँ पर इतना करने के बाद अब एक और चीज करना है जो हमारा सबसे मेन है। सबसे पहले यहाँ पर आना है, और ये जो वाइल लूप हमारा है उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे मर्ज एरे को। ठीक है, रिटर्न करा दिया, जो हमारा मर्ज एरे था वो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्यों बनाओगे? फंक्शन इसलिए बनाना है कि प्रिंट कराना है हमें एरे को। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, इसके नीचे जस्ट, और यहाँ पर हम आने के बाद क्या लिखते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। किस लिए? यहाँ पर मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन हम किस लिए बना रहे हैं। फंक्शन हम बना रहे हैं टू प्रिंट द मर्ज एरे बोल सकते हो, चाहे एरे बोल सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, पब्लिक इसको इनिशियलाइज करा देते हैं, पब्लिक स्टैटिक देन वॉइड, यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा पूरा स्टैटिक, और वॉइड यहाँ पर ले लेते हैं, वैल्यू टाइप नहीं है, ये टाइप नहीं दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट एरे। ठीक है, प्रिंट एरे के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट एरे। ठीक है, प्रिंट एरे नेम से एक फंक्शन बनाया है। पैरामीटर्स पास कर दो जो कि इंटीजर, और हमारा क्या होने वाला है, एरे। ठीक है, एरे हमारा होने वाला है इसका एक पैरामीटर। ठीक है, एरे हमने पास कर दिया है। अब इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं जो चीज़ हमने डिफाइन करनी है, मतलब लूप चला देते हैं जिससे सारा एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, अब लूप चलाओगे तो दो चीज तरीके से चला सकते हो। हम क्या करते हैं, सिंपल चला लेते हैं, नम और नंबर के हर एक एरे के हर एक नंबर तक हम पहुंच जाएंगे इसको करके। और सॉरी गाइज, इसको हम कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करा लेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे। क्या प्रिंट करा लेंगे, नम प्लस। ठीक है, नंबर को हम नंबर को प्रिंट करा लेंगे, और उसके बाद क्या करा लेते हैं, एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, स्पेस देना बेटर रहेगा। ठीक है, एक स्पेस यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, वैकेंट स्पेस। ठीक है, ये डालने के बाद हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर बना रखा है, और यहाँ पर फंक्शन को भी मैंने कॉल लगा दिया। ठीक है, मर्ज सॉर्ट एरे, और यहाँ पर अब फंक्शन को कॉल कराना है प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट कराने के लिए हमने मेन फंक्शन को कॉल करना है, मर्ज वाले फंक्शन को कॉल करना है। कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये किया, और मर्ज एरे हम बोल देते हैं एक बार, और उसके बाद वापस से प्रिंट करा देते हैं। देखो यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं एरे को। ठीक है, प्रिंट करा दिया एरे को, एरे के अंदर क्या पास कर देते हैं, जो हमारा पैरामीटर मर्ज एरे। ठीक है, ये पास किया, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका हो गया। आप एक बार लुक एक बार देख लो, ये पूरा प्रोग्राम आपका दो एरे को मर्ज कराने के लिए है। अब इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद एरे देखो, मर्ज एरे हमारा क्या है, हमारा मेन एरे। यहाँ पर देखो 1 3 5 7 2 4 6 8 10। और दूसरी बात, हम क्या करा रहे हैं, हर एक स्टेप सॉर्ट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो सॉर्टेड ऑर्डर में पूरा का पूरा एरे यहाँ आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, देखो इसको मैं व्हाइट बोर्ड में विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड मैंने समझा, अगली वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पर आपको कोड मैंने बता दिया, और इस वीडियो से ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई। आपको पूरा डीएसए का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे एरे का स्ट्रिंग्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे आपके लिंक लिस्ट आएंगे, क्यों आएंगे, ट्रीज आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक और नए वीडियो में।